हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना लक्ष्य। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 7। इससे पहले हम दो कहानी पढ़ चुके हैं और उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और जिन्हें सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए वो सिलेबस देख सकते हैं और उसमें कुछ बुक की लिस्ट भी बताई गई है। अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी कहानी। कहानी है कानों में कंगना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहानी का प्रकाशन वर्ष 1913 हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई है और कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। केंद्रीय पात्र एवं कथानक नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता का एहसास होने की कहानी है। पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम सत्य ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। विशेष में अत्यंत आंचलिक व क्लिष्ट भाषा है। इसमें दो स्थानों की चर्चा है, ऋषिकेश और ऋषिकेश और मुरादाबाद। भोली भाली स्त्री भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन, गलत संगति का असर, प्रकृति की खूबसूरती, सौंदर्य वर्णन, ग्लानि ग्लानि एवं पश्चाताप बोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भावुकतापूर्ण कहानी बताई है। पात्र योगेंद्र किरण का पिता, नरेंद्र के गुरु, किरण नरेंद्र की पत्नी, मोहन नरेंद्र का मित्र और नरेंद्र कथावाचक। किन्नरी नाचने वाली, गौड़ पात्र जूही है। और कहानी अब हम कहानी को पढ़ते हैं। कहानी है कानों में कंगना। कानों में कंगना। राधिका रमन प्रसाद सिंह। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों में चंचल लट को हटाकर कहा। कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच दो कंगन कानों में घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमक के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस में जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिसका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूसा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धार से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं और जगत वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धान से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की जुड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे, किसे एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह कराना चाहती थी या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा आशय अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था।
आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक के बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंद निश्चल ज्योति सचमुच भावहीन या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी में मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उन निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह ले। मैं रसाल की डोरी थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उसके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे वसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव स्तर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरों से आंचल भर लाती, कभी मोल सिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों में कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप नोट करते चलिएगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरे हरे चंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साय में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी वही वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में सकते अवश्य है, लेकिन कदम के छहिया कहाँ मिल सकती है। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत देवांगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बांसुरी की टेक दे, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विशाल निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वंचर, चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कानन घूंघट की इच्छा नहीं होती,
वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अंत साधना के कुल पर पहुंचती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा के अनंत गरिमा, वन की निविड़ यौन योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। वन में एक कुटीर बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर योगेश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीवन कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शक्ति में लिपटी थी। वह बालिका स्वर्ग से एक रसिम रश्मि उतर कर उस घने जंगल में उजाला करती फिरती थी। वह अलौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति में इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। योगेश्वर और बाबा लड़प्पन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना में लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी। अब बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं किरण के लिए, 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला साफा उल्टा। दूसरे दिन योगेश्वर से मिलने आया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथ में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उस पर सब बातें विदित थीं? क्या उसकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर में कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवीर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगी। इस काली कोठरी में आकर उसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। फिर किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत के जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहरिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत
करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलय चल के फूलों की पूछताछ क्यों कर रहे हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी पहनाना भी कठिन था उसे पहनाना भी कठिन था। अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजाती और हाथों में कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियां की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवा या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। जूही इंपॉर्टेंट पात्र है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति उस स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसकी उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। अब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। मुरादाबाद, ऋषिकेश और मुरादाबाद, ये दोनों याद रखिएगा। एक दिन मोहन के यहाँ, नरेंद्र का मित्र मोहन एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वही किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सत्वत्सर की पूजा, लक्ष्मी बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंठ में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। बार बार घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, इसे नोट कर लीजिए वो क्या क्या देता है किन्नरी को। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कंठफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलकतर रंजित चरणों पर रखे। हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र में बंधा था, जो अंतर जीवन का संगी था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गुथ गुथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। उस दिन सारी बातें खुल गईं। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंखें मुदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ में रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर ना चांदनी थी, ना बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टांग टोक कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। हाय मेरी
अंगुलियों से, हाय मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी नहीं, अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांगे लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ नहीं। अलमारी में केवल मकड़ी का जाल था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन ही शेष रश्मि क्षण भर नहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? किरण ने कहा, हाँ। छिड़ कंठ की कांकली थी। हाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित बेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिय को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, पर लोक से ढूंढ निकालू ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहा। चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। कहानी यहाँ समाप्त होता है। तो हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।